नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्केट से फल और सब्जियां लाने के बाद इसको कैसे धोएं। इंटरनेट पे या यूट्यूब में काफ़ी वीडियो है जिसमें कहा गया है कि फल और सब्जियों को आप सोडियम हाइपोक्लोराइट से या पोटेशियम परमैंगनेट से या सोपी वाटर से धो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि CDC और NHS ने जो रिकमेंडेशंस दिए हैं वो फल और सब्जियों को धोने के संबंध में वो क्या है, और आप आपके घर पे लाने के बाद फल और सब्जियां कैसे धोते हैं इसके बारे में भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जो NHS और CDC की गाइडलाइंस है उनके अनुसार फल और सब्जियां धोने से पहले अपने हाथों को 20 सेकंड से साबुन और पानी से अच्छे से धो लें। इसके बाद बहते पानी के नल के नीचे आपको ये सब्जियों को अच्छे से धोना है, और इन सब्जियों को धोते वक्त आप स्पंज और ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नल के बहते पानी में आपको इन सब्जियों को ब्रश और स्पंज से रगड़ना है या अपने हाथों से रगड़ना है। इसके बाद जो बर्तन आप नीचे रखेंगे उसके अंदर इसको रिंस करके बाहर निकलना है, क्योंकि इस तरह से अच्छे से धोने से फल और सब्जी के ऊपर जो बैक्टीरिया या मिट्टी रहती है वो निकल जाती है। क्योंकि ये जो फल और सब्जियां हैं इनके ऊपर बैक्टीरियल हो सकते हैं, जैसे साल्मोनेला, ई कोलाई, लिस्टीरिया। इनकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है और आप बीमार हो सकते हैं। अभी जो कोविड-19 का पैंडेमिक पूरी दुनिया में फैला है, तो हो सकता है कि किसी के संपर्क में आने की वजह से इन फल और सब्जियों पे इसके ड्रॉपलेट्स हो, तो ये फल और सब्जियों को अच्छे से धोने से निकल जाएंगे। एक बार फल और सब्जियां आपने धो ली, इसके बाद आपको 20 सेकंड तक अच्छे से अपने हाथों को धोना है। आप जो बैग्स यूज़ करते हैं वो किस तरह की करनी चाहिए और उसको कैसे धोना चाहिए। जहाँ तक हो सके फल और सब्जियों के लिए डिस्पोजेबल बैग्स यूज़ किए तो बहुत अच्छा है, या आप दूसरी बैग्स इस्तेमाल करते हैं तो इन बैग्स को सोपी वाटर में या ब्लीचिंग पाउडर से या डिटर्जेंट वाटर में धो सकते हैं। सब्जियां धोने के लिए पानी गर्म होना चाहिए या ठंडा होना चाहिए। सब्जियां धोने के लिए जो नल का पानी है, जो रूम टेम्परेचर में पानी रहता है, वही पानी इस्तेमाल करना है। गर्म पानी की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हम सोप, डिटर्जेंट या ब्लीचिंग पाउडर या सोडियम हाइपोक्लोराइट इनको धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसके बारे में काफ़ी वीडियोज़ है, उसमें कहा गया है कि आप सोडियम हाइपोक्लोराइट या पोटेशियम परमैंगनेट या ब्लीचिंग पाउडर या डिटर्जेंट इसका इस्तेमाल करके सब्जियों को धोने की सलाह दी जा रही है, लेकिन ये सरासर गलत है। क्योंकि फल और सब्जियों का सरफेस जो रहता है ये पोरस रहता है, और ये जो केमिकल्स है फल और सब्जियों में जा सकते हैं और हमें खाने के बाद इसके वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है और इसकी वजह से बीमार पड़ने के चांसेस रहते हैं। तो आपको केमिकल्स का इस्तेमाल फल और सब्जियां धोने के लिए बिल्कुल नहीं करना है। Health and food safety experts, including the Food and Drug Administration and Centers for Disease Control, strongly urge consumers not to take this advice and stick with plain water. Using such chemical substances may pose further health dangers, and they are unnecessary to remove the most harmful residues from produce. Ingesting commercial cleaning chemicals like bleach can be lethal and should never be used to clean food. क्या हमें फल सब्जियों को विनेगर, बेकिंग सोडा या साल्ट सॉल्यूशन में भिगो के रखना है? कुछ लोग सब्जियों को धोने के लिए विनेगर, बेकिंग सोडा, सॉल्ट, लेमन जूस और हल्दी का इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करना है या नहीं करना है इसके बारे में कोई स्टैंडर्ड अथॉरिटी के रिकमेंडेशंस नहीं है। हालांकि जो आइडियल है वो यही है कि आपको नल के बहते पानी में अच्छे से सब्जियों को धोना है, लेकिन क्योंकि कुछ स्टडी जो हुई है उसमें ऐसा पाया गया है कि उन्होंने विनेगर यूज़ किया, लेमन जूस यूज़ किया, और ये जो है अपना रनिंग वाटर इसको यूज़ किया, और फल और सब्जियों को बाद में उसके ऊपर बैक्टीरिया का लोड कितना है उसको स्टडी किया। तो उन्होंने पाया कि ये जो तीनों टेक्निक्स है इसमें ज़्यादा बैक्टीरियल लोड पे फ़र्क पड़ा नहीं है। मतलब अगर फल और सब्जियां हम पानी से धोएंगे तो उतना ही सफिशेंट है।
कुछ स्टडीज़ में ये पाया गया है कि विनेगर इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रहती है और 5% विनेगर अगर यूज़ किया जाए तो जो बैक्टीरियल लोड है वो कम हो जाता है। तो हम एक कर सकते हैं कि जो हमारी पहली स्टेप है, हमने सब्जियां बहते पानी के नीचे धो ली। अभी दूसरी स्टेप में हम विनेगर, बेकिंग सोडा या जो साल्ट है इसको यूज़ कर सकते हैं। आप फल और सब्जियों को 10 मिनट के लिए 5% विनेगर, बेकिंग सोडा या साल्ट सॉल्यूशन में भिगो कर रख सकते हैं। तो इसके वजह से क्या होगा, जो कुछ बची कुची मिट्टी है या पेस्टिसाइड्स है या कुछ बैक्टीरिया है वो उससे निकल जाएंगे और आपकी जो फल और सब्जियों में वॉश कर रही है उसमें एक स्टेप ऐड हो जाएगी। क्योंकि विनेगर, बेकिंग सोडा और जो लेमन जूस है, साल्ट है, इसको हम वैसे भी खाते हैं तो ये खाने से कोई खतरा नहीं होगा। तो अभी हम देखते हैं कि इसके बारे में CDC और NHS के क्या गाइडलाइंस है। आप NHS की वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो उसने वहाँ लिखा है कि हाउ टू वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो उसकी पूरी स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। हाउ शुड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स बी वॉश? वॉशिंग विल हेल्प रिमूव बैक्टीरिया इंक्लूडिंग E. coli from the surface of fruit and vegetables. Most of the bacteria will be in the soil attached to the produce. Washing to remove any soil is therefore particularly important. When you wash vegetables, wash them under a running tap and rub them under water. For example, in a bowl of fresh water. Start with the least soiled items first and give each of them a final rinse. Washing loose produce is particularly important as it tends to have more soil attached to it than pre-packaged fruits and vegetables. It is always advisable to wash all fruits and vegetables before you eat them to ensure they are clean and to help remove bacteria from the outside. Peeling or cooking fruit and vegetables can also remove bacteria. What is the key advice for safety, storing, handling and cooking raw vegetables? Always wash your hands thoroughly before and after handling raw food including vegetables. Keep raw food including vegetables separate from ready to eat foods. Use different chopping boards, knives and utensils for raw and ready to eat foods or wash these items thoroughly in between uses. Check the label. Unless packaging around vegetables says ready to eat, you must wash, peel or cook them before eating. How can I avoid cross-contamination? To prevent cross-contamination, always wash your hands after handling raw food. Store raw and ready to eat food separately. Store raw meat in a sealed containers at the bottom of your fridge so that it cannot drip onto other foods. Use a different chopping board for raw food and ready to eat food or wash it thoroughly in between preparing different types of food. Clean knives and other utensils thoroughly after using them with raw food. आप CDC की वेबसाइट पे भी जाके देखेंगे फ्रूट एंड वेजिटेबल सेफ्टी, तो उन्होंने पहले कहा है कि देयर इज़ करंटली नो एविडेंस टू सपोर्ट ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 एसोसिएटेड विद फूड। मतलब ये कोरोना वायरस इन्फेक्शन है कोविड-19 का, ये फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के थ्रू नहीं हो रहा है। लेकिन कि क्या हो सकता है कि हम मार्केट में जाए और इसके ऊपर कुछ ड्रॉपलेट्स लें तो उस ड्रॉपलेट्स हमारे हाथ को सॉइल कर सकते हैं, या घर में सब्जियां लाती है तो उससे वो ड्रॉपलेट्स हाथ को सॉइल कर सकते हैं और उससे हम हमारे नाक, मुंह या आँखों को स्पर्श करते हैं तो उससे हमको हो सकता है। इससे आपको फल और सब्जियों को अच्छे से धोना है, लेकिन केमिकल्स यूज़ करने की खास ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका ट्रांसमिशन फूड से ज़्यादा होता नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इन्होंने क्या गाइडलाइंस दिए हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। वॉश योर हैंड्स, किचन यूटेंसिल्स एंड फूड प्रिपरेशन सर्फेसेस इंक्लूडिंग चॉपिंग बोर्ड्स एंड काउंटर टॉप्स बिफोर एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. Clean fruits and vegetables before eating, cutting or cooking unless the package says the contents have been washed. Wash or scrub fruits and vegetables under running water even if you do not plan to eat the peel. Germs on the peeling or skin can get inside fruits and vegetables when you cut them. Washing fruits and vegetables with soap, detergent or commercial produce wash is not recommended. Do not use bleach solutions or other disinfecting products on food. Cut away any damaged or bruised areas before preparing or eating. Dry fruit or vegetables with a clean paper towel. Keep fruits and vegetables separate from raw foods.
that come from animals such as meat, poultry and seafood. Refrigerate foods and vegetables within 2 hours after you cut, peel or cook them. तो ये CDC और NHS की गाइडलाइंस है। तो इससे हमने देखा कि फल और सब्जियों को बहते पानी में अच्छे से धोना ही सफिशिएंट है और आपको इसी को फॉलो करना है। केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इससे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स या फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अगर आपको कोई शंका या सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि मुझे और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, और चैनल डॉक्टर मोरेज हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।